तो आज है 7 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। आज की कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, जैसे लेबनान में फिर से हिजबुल्लाह को निरस्त्र यानी डिसआर्म करने की तैयारी हो रही है। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, ईरान ने कहा हम उसका समर्थन करेंगे जो गजा में कत्लो गारत को रोकेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इसके बाद, फ्लोटिला लेकर जो गए थे एक्टिविस्ट रिहा होकर वापस अपने देश पहुंच चुके हैं, लौट चुके हैं और लौटने के बाद में उन्होंने बेहद ही चौंकाने वाले इल्ज़ाम लगाए हैं, बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं इसराइल पर। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, यूएई की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हौती ग्रुप जो है, हौती ग्रुप का ताल्लुक अल कायदा और दूसरे ग्रुप से हो सकता है। ये सारी आज की बड़ी खबरें हैं, एक एक करके सारी खबरों को मैं आपके सामने रखूंगा, अच्छे से बताऊंगा आपको। पूरा वीडियो को आपको देखना है, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो को छोड़ कर जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमारे चैनल से। और हमारा फेसबुक पर पेज भी है इसी नाम से, अगर आप फेसबुक पर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा कीमती वक्त ना लेते हुए हम पहली खबर पर बात करते हैं। क्या है पहली खबर? तो पहली खबर है, वो लड़ते हैं अपने वतन की हिफाजत में, गैरत और ईमान की इबादत में। वो लड़ते हैं अपने वतन की हिफाजत में, गैरत और ईमान की इबादत में। दुश्मन चाहे जितना बार करे उन पर, हिजबुल्लाह खड़ा है हिम्मत और शराफत में। दोस्तों पहली खबर है हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनान को लेकर। चलिए मैं आपको डिटेल से तफसील से बताता हूँ क्या खबर है ये। दरअसल लेबनान के आर्मी चीफ जनरल रुडोल्फ हैकल ने पहली बार सरकार को एक प्लान दिखाया है और कहा कि किस तरह हिजबुल्लाह को निरस्त्र यानी डिसआर्म किया जाए। जो लेबनान की सरकार है उससे बताया है इन्होंने, लेबनान की सरकार से, कि हिजबुल्लाह को कैसे डिसआर्म किया जाए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है दोस्तों, हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि जब तक इजराइल बॉर्डर पर कब्जा और रोजाना के हमले बंद नहीं करता तब तक वो अपने हथियार कभी नहीं छोड़ेगा। इसी बीच इजराइल ने दक्षिण और उत्तर पूर्व लेबनान पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। सरकार चाहती है कि साल के आखिरी तक हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से हथियारों से अलग कर दिया जाए, निरस्त्र कर दिया जाए। लेकिन हालात और रिसोर्सेज की कमी की वजह से डेडलाइन खिसक गई है। अब इससे पहले लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास तानी नदी के दक्षिण वाले हिस्से को क्लियर करने की कोशिश होगी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या लेबनान की आर्मी जो खुद आर्थिक तंगी और सिस्टम की कमजोरी से जूझ रही है, वो हिजबुल्लाह जैसे मजबूत और जमीनी ताकतवर ग्रुप को डिसआर्म कर पाएगी, या फिर ये प्लान सिर्फ कागज पर रह जाएगा और जमीनी हकीकत वही होगी, हिजबुल्लाह अपने हथियारों के साथ और इजराइल अपनी स्ट्राइक के साथ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हिजबुल्लाह बाकी अपने हथियार छोड़ देंगे या फिर ये जंग और गहरी होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आप हर खबर को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर करना। अब चलिए बढ़ते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। क्या है दूसरी खबर? दूसरी खबर है दोस्तों ईरान को लेकर। ईरान का बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो इस्माइल बागाई ने कहा है कि ईरान हर उस पहल का समर्थन करेगा जो गजा में कत्लो गारत को रोकेगा। यानी ईरान सीधे सीधे कह रहा है कि अगर कोई भी प्लान लोगों की जान बचाता है तो वो उसके साथ खड़ा है, उस प्लान के। ये बोला है ईरान के विदेश मंत्रालय ने। लेकिन ईरान ने कुछ चेतावनी भी दी है इसके साथ। बगाई ने साथ में ये भी कहा है कि इस प्लान के कुछ खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। उनका इशारा ये था कि इजराइल शायद उसको रुकवाने की कोशिश करेगा, जो प्लान बनता है उसको रुकवाने की कोशिश इजराइल करेगा और असल फैसला फिलिस्तीन अवाम का होना चाहिए, बाहर की ताकतें उनके लिए फैसला ना करें। उन्होंने खुलकर बोला है कि फिलिस्तीन अवाम जो फैसला करेगी वही मान्य होगा, बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर के जो देश हैं, वो उनका फैसला ना करें, वो अपना फैसला उनको खुद को लेने का हक है। दोस्तों ये बयान उस वक्त आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए अपना एक प्लान पेश किया। ईरान कह रहा है कि फिलिस्तीन ही तय करेगा, अमेरिका या इजराइल तय नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सोमवार से काहिरा में यानी इजिप्ट में इजराइल और हमास की सीधी बातचीत शुरू होने वाली है और ये बातचीत होस्टेज डील, बंदूकों और कैदियों की अदला बदली को लेकर होगी। 2 से 3 दिन में साफ हो जाएगा कि कोई समझौता होता है या नहीं होता है। अब ये दोस्तों, ये गजा में महीनों से जंग चल रही है, सालों से चल रही है, यानी लोग भूख से और बर्बादी झेल रहे हैं। अमेरिका, ईरान, मिस्र और बाकी देश सब अपनी अपनी तरफ से अमन की कोशिश दिखा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि गजा के मासूमों की जिंदगी रोज दांव पर लगी है। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना कि ये बातचीत और बड़े मुल्कों के प्लान सच में गजा में अमन और इंसाफ लाएंगे या फिर ये सब सिर्फ सियासत का खेल है, राजनीति का खेल है
और गजा के मासूम फिर से भूख और जंग को झेलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की तीसरी खबर की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट खबर है, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो मत छोड़कर जाना, वीडियो को स्किप भी मत करना, क्योंकि आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी है ये खबर भी। जब इंसानियत समुद्र में कदम रखती है तो दीवारें भी कांप जाती हैं। जब इंसानियत समुद्र में कदम रखती है तो दीवारें भी कांप जाती हैं। मदद का हाथ बढ़ाने वाले कैदी बना दिए जाते हैं। ये कैसी सियासत है जो मासूमों की भूख पर पहरा लगाती है। दोस्तों, गजा तक इंसानी मदद पहुंचाने निकलते फ्लोटिला एक्टिविस्ट को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको एक खबर बताई भी थी कल और परसों कि जो गजा के लिए जहाज़ों का काफिला जा रहा था मदद लेकर, ग्लोबल फ्लोटिला, उसके अंदर जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको सबको गिरफ्तार कर लिया था इजराइल ने। अब जो एक्टिविस्ट रिहा होकर लौटे हैं उन्होंने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, इजराइल के ऊपर बेहद ही चौंकाने वाले इल्ज़ाम लगाए हैं। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। दरअसल इटली के लोरेंजो दा अगोनिस्टी ने बताया कि उन्हें जेल में घंटों तक कंक्रीट पर घुटनों के बल इजरायली झंडे के सामने बैठाया गया। उनके सामान को जब्त कर लिया गया, नष्ट कर दिया गया, उनके सामान को ठंड में बिना कपड़ों के उनको रखा गया। उनका कहना है कि जो लोग ऐसे देशों से थे जिनका इजराइल के साथ कोई खास अच्छा संबंध नहीं रहा है, इजराइल के मित्र नहीं रहे हैं, तो उन्हें जिस्मानी तशद्दुद भी झेलना पड़ा। उन्होंने एक तुर्की एक्टिविस्ट का जिक्र भी किया, जो तुर्की के एक्टिविस्ट थे, तुर्की के थे, कि जिनका हाथ तोड़ दिया गया और उसे 2 दिन तक दर्द की कोई भी दवा नहीं दी गई, कोई भी पेन किलर, कोई भी मेडिसिन उसको नहीं दी गई। सबसे अहम बात यह, मशहूर एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग भी इस फ्लोटिला में शामिल थीं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती इजरायली झंडे के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर मजबूर किया गया ताकि उन्हें जलील किया जा सके, जबकि इजराइल की सरकार इन सारे इल्ज़ामों को झूठ बता रही है और कह रही है कि सब कैदियों को उनके कानूनी हक दिए गए। दूसरी तरफ थुनबर्ग का भी बयान आया रिहा होने के बाद। एंथेस एक्सपोर्ट पर थुनबर्ग ने कहा, असल कहानी हमारी गिरफ्तारी नहीं थी, हमें अपनी गिरफ्तारी की कोई इतनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं है। असल कहानी ये थी कि इजराइल ने फिर से गजा में इंसानी मदद रोक दी। हमारा मकसद था गजा के अंदर इंसानी मदद ले जाना, लेकिन हम उससे ना ले जा पाए, इजराइल ने हमें रोक दिया, जहां लोग भूख से मर रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये इंसानियत की आवाज़ उठाने वाले हमेशा तशद्दुद और जिल्लत के शिकार बनेंगे? क्या भूख और मौत से जूझते गजा के लोगों तक कभी मदद पहुंच पाएगी, या फिर ये जंग सियासत और ताकतवर मुल्कों की खामोशी में ही लंबी खिंचती चली जाएगी और उनकी आवाज़ दबती चली जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो इजराइल की कैद में जो थे ग्लोबल फ्लोटिला के लोग, इन्होंने सही बोला है कि ऐसा हुआ होगा या फिर नहीं होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना। आपकी नज़र में ग्लोबल एक्टिविस्ट हीरो हैं या मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचाना हमारा असली मकसद है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज की चौथी और लास्ट खबर की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जो अपनी ज़मीन और कौम के लिए खड़े हों, दुनिया उन्हें दहशतगर्द कहती है। जो अपनी ज़मीन और कौम के लिए खड़े हों, दुनिया उन्हें दहशतगर्द कहती है, लेकिन हकीकत ये है कि मजलूम की आवाज़ उठाने वाले हमेशा तारीख़ी हीरो कहलाते हैं। दोस्तों, ये खबर है हौतियों को लेकर। दरअसल हुआ क्या है, पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। दोस्तों, यूए की मीडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि हूती ग्रुप का जो ताल्लुक है वो अलकायदा और दूसरे मिलिशिया ग्रुप से हो सकता है नहीं हो सकता है, इन्होंने ऐसा बोला है। इस रिपोर्ट में एक नाम सामने आया है अल हसन अल मरानी का। उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अल कायदा के कैदियों को रिहा करवाया था और फिर उन्हें मिलिट्री प्रोग्राम्स में शामिल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल मरानी हूती इंटेलिजेंस सिस्टम का बड़ा चेहरा है। 2017 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया था। 2018 में वो यमनी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन से में भी ऊंचे ओहदे पर थे और वहाँ भी हूती भर्ती को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हर बार मजलूमों की लड़ाई को टेररिज्म का नाम देना इंसाफ है? हूती असल में यमन की उस कौम का चेहरा है जो सालों से जंग और नाकाबंदी झेल रहे हैं। जब लोग अपनी ज़मीन और इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बदनाम करना आसान है, मगर सच्चाई ये है, हूती ने हमेशा इस्तक़लाल मंद यानी आज़ादी और मुक़ावमत की बात की है और साथ ही वो फ़िलिस्तीनियों की हिफाजत, फ़िलिस्तीनियों के लिए भी खुलकर आवाज़ उठाते आ रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है तब से ही। तो दोस्तों, आपकी नज़र में हूती मुक़ावमत के हीरो हैं या मीडिया की नज़र में दहशतगर्द? कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर रखना। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर? दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी हैं।
हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए, सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।